प्रिय दोस्तों, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर डी.वी. सिंह आप सबका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने साप्ताहिक वीडियो में इंडियन एजुकेशनिस्ट महर्षि अरविंदो को पढ़ेंगे। महर्षि अरविंदो इंडियन एजुकेशनिस्ट हैं और इनके विचारों को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपको ज्ञात है हमारे चैनल पर एजुकेशनल रिलेटेड सीरीज चल रही है। यह सीरीज इंटर एजुकेशन, बीए, एमए, बीएड, एमएड, पीटीसी और नेट एजुकेशन के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ सभी विद्यार्थियों, सक्रिय प्रतियोगियों और जिज्ञासु नागरिकों के लिए भी यह सीरीज उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज हम शुरू करते हैं इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स महर्षि अरविंद। महर्षि अरविंद को पढ़ने से पहले आपको ज्ञात है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के तहत हम विभिन्न भागों को पढ़ रहे हैं। इसमें भाग एक के तहत वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी पढ़ी थी और वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में 10 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ा। उसके बाद इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी भाग 2 में पढ़ा। तो भाग 2 इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के तहत 5 महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारधाराओं को पढ़ा। इसके बाद भाग 3 इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स को पढ़ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण दार्शनिकों जो इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें नंबर 1 हम लोगों ने एजुकेशनल थिंकर्स महात्मा गांधी को पढ़ा। नंबर 2 एजुकेशनल थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ा। नंबर 3 इंडियन एजुकेशनल थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर के पश्चात विवेकानंद को पढ़ा। और नंबर 4 इंडियन एजुकेशनल थिंकर्स महर्षि अरविंद को आज हम पढ़ रहे हैं। तो महर्षि अरविंद को हम 2 भागों में अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हम अध्ययन करेंगे उनका जीवन परिचय, महर्षि अरविंद का जीवन परिचय, और भाग 2 में उनके फिलोसफिकल एंड एजुकेशनल थॉट्स, उनके शैक्षिक और दार्शनिक विचार क्या थे उनका अध्ययन करेंगे। तो पार्ट 1 में हम सबसे पहले उनके जीवन परिचय को समझते हैं। महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को बंगाल प्रांत के कान नगर में हुआ था। महर्षि अरविंद को गुरु अरविंद और महर्षि अरविंद भी कहा जाता है। महर्षि अरविंद बचपन से ही एक बौद्धिक और क्रांतिकारी विचारधारा के पोषक थे। महर्षि अरविंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी भागीदार बने और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया था और खुदीराम बोस के साथ मिलकर उन्होंने बंगाल में एक क्रांतिकारी संगठन बनाया था जिसका नाम था अनुशीलन समिति। ये कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है, महर्षि अरविंद के द्वारा बनाया गया क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? अनुशीलन समिति था। महर्षि अरविंद का शिक्षा अध्ययन इंग्लैंड में पढ़ाई हुई और इंग्लैंड में उन्होंने उच्च शिक्षा हासिल करने के पश्चात उस समय की सबसे कठिन और विश्व स्तरीय परीक्षा ICS इंटरनेशनल सिविल सर्विसेज को पास किया और ICS को अंग्रेजी माध्यम में पास करने के बावजूद उन्होंने अंग्रेजी विदेशी भाषा का विरोध किया था और उनका कहना था भारत में शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, अर्थात मातृभाषा का सबसे पहले उन्होंने समर्थन किया था। इसके अलावा महर्षि अरविंद ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज्य का विचार रखा था, यानी कि भारत को पूर्ण स्वराज्य मिलना चाहिए, ऐसा विचार
महर्षि अरविंद ने दिया था। महर्षि अरविंद को गुरु का भी सम्मान प्राप्त था और उनका कहना था कि जो गुरु बालकों को, बच्चों को अध्ययन देता है उसका स्थान सर्वोच्च होता है और गुरु को देवत्व तुल्य मानना चाहिए और उसमें विद्यार्थियों को संपूर्ण आस्था रखनी चाहिए। महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। ये भी कंपटीशन में अक्सर आता है। महर्षि अरविंद ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया था। महर्षि अरविंद क्रांतिकारी संगठन और क्रांतिकारी गतिविधियों से अलग होकर दक्षिण भारत पांडुचेरी चले गए और वहाँ योग साधना में विलीन हो गए। वहाँ पर योग साधना में विलीन हो गए और वहाँ पर उनको महर्षि की उपाधि मिली। तो उस समय के पश्चात पांडुचेरी में उन्होंने जो आश्रम स्थापित किया उसे अरविंद आश्रम कहते हैं। तो अरविंद आश्रम में उन्होंने 20 वर्षों तक निरंतर तपस्या और साधना की। 20 वर्षों की तपस्या और साधना के पश्चात उन्हें भारतवर्ष में महर्षि अरविंद की उपाधि मिली। महर्षि अरविंद योग विद्या को सर्वाधिक जीवन में महत्वपूर्ण मानते थे। उन्होंने कहा था योग साधना व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। महर्षि अरविंद योग और बुद्धि से व्यक्ति को मानस से अति मानस तक पहुँचने को एक मार्ग बताते थे। उनका, महर्षि अरविंद का कहना था योग और बुद्धि के द्वारा व्यक्ति सुपरमैन बन सकता है, अर्थात अति मानस बन सकता है, अति मानव बन सकता है। महर्षि अरविंद का जीवन परिचय है था। अब हम पार्ट 2 में महर्षि अरविंद का पढ़ेंगे, उनका दार्शनिक और शैक्षिक दर्शन। महर्षि अरविंद आदर्शवादी विचारधारा के समर्थक थे। वो आइडियलिज्म फिलॉसफी के समर्थक थे। तो आदर्शवादी विचारधारा को उन्होंने अपनाया था। महर्षि अरविंद बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे और बाल केंद्रित शिक्षा के तहत 5 इंद्रियों के विकास पर उन्होंने बल दिया था। महर्षि अरविंद देश के सांस्कृतिक, सामाजिक और धर्म के अनुसार शिक्षा देने के समर्थक थे। महर्षि अरविंद योग और आध्यात्मिक विकास के समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि शिक्षा योग प्रधान और आध्यात्मिक विकास को सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए। महर्षि अरविंद ने एक विश्वविख्यात पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लाइफ डिवाइन। कौन सी पुस्तक थी? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन विश्वविख्यात पुस्तक महर्षि अरविंद ने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि बालक की स्वतंत्रता और शिक्षा में अत्यंत आवश्यक है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा को समर्थन देते थे। शिक्षण विधियों में करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, उनकी शिक्षण विधि महत्वपूर्ण मानी जाती है। और उन्होंने कहा था कि शिक्षा के द्वारा हमें बालक का भावात्मक विकास सुनिश्चित करना है और उनका अनुशासन के समर्थन में कहना था कि शिक्षा के द्वारा आत्मानुशासन विकसित होना चाहिए, यानी कि विद्यार्थियों में आत्मानुशासन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान पर वो अधिक बल देते थे और मानव से अति मानस, ज्ञान, बुद्धि, योग से व्यक्ति बन सकता है, ऐसा उनका कहना था। साधारण मानव भी सुपरमैन बन सकता, किसके द्वारा? योग साधना से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि और विवेक से व्यक्ति सुपरमैन बन सकता है। भावात्मक विकास के संबंध में चेतना से व्यक्ति प्राकृतिक तथा आत्मा को भी संतुष्ट कर सकता है, ऐसा कहना था महर्षि अरविंद का। चित्त, मानस, बुद्धि और सुपरमैन। तो सुपरमैन, ये 4 चरणों की प्रक्रिया उन्होंने बताई कि व्यक्ति अपने
चित्त को एकाग्र करके मानस बन सकता है और मानस से बुद्धि का इस्तेमाल करके सुपर मानस बन सकता है, सुपरमैन बन सकता है। तो महर्षि अरविंद, हमारे वीडियो का समय पूरा हो रहा है, इसलिए तथ्यों को समेटते हैं। महर्षि अरविंद बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक थे, आदर्शवादी थे और वो पांचों इंद्रियों के विकास पर बल देते थे। और महर्षि अरविंद का की देहावसान मृत्यु 1950 ईस्वी में हुई थी। आई होप महर्षि अरविंद के महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं आपको समझा पाया होगा। यदि आपको वीडियो उचित लगा हो तो यह सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें और चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।